इस वीडियो में हम पाइथन के ओपीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो ओपीपी ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, यानी घर पे ही बैठ के आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें आपको प्रॉपर कोड लिखना होता है। एंड ऐसे में पीवाईक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्चुअल कोड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से पीवाईक्यू वन शॉट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक देखना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन आ जाता है। अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हैज अ फॉल्टी कीबोर्ड, द की 0 and 1 आर वेरी अनरिलायबल, sometimes they work, sometimes they don't. While entering phone numbers into a database, the operator uses the letter L as replacement for 1 and O as a replacement for 0 whenever these binary digits let him down. Both L and O are in lower case. तो बेसिकली कोई कीबोर्ड खराब है तो उसमें 0 और 1 की जगह O and L यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली। अब हमारा ये काम है, एक्सेप्ट अ 10 digit number as input, find the number of places where the 0 and 1 have been replaced by letters. If there are no such replacement, print no mistakes. If not, print the number of mistakes in the next line, print the correct phone number. यानी कि हमें 10 डिजिट का नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर मिस्टेक नहीं है तो हमें नो मिस्टेक आउटपुट करना है, और अगर मिस्टेक्स हैं तो हमें कितनी मिस्टेक है वो आउटपुट करनी है, और फिर करेक्ट फोन नंबर जो है वो आउटपुट करना है। तो अब इसके सॉल्यूशन कोड पे आ जाता है। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूज होगा, जिसमें हम यूजर से एक 10 डिजिट नंबर मांग रहे होंगे एंड उसको नंबर वेरिएबल में असाइन करेंगे। एंड बाय द वे, आपको ये सिंटेक्स एंड थ्योरी समझना है तो मैं पाइथन के वन शॉट ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी, तो उसको पहले देखो। मिस्टेक्स को हमने इनिशियलाइज 0 से किया है, और फिर हमने एक डिक्शनरी प्रोवाइड करी है जिसमें हमने बताया कि एल की वैल्यू 1 है, ओ की वैल्यू 0 है। एंड आउट वेरिएबल में हम एट द एंड जो एक्चुअल करेक्टेड नंबर होगा वो असाइन करेंगे। तो अभी इसको एम्प्टी लीव करा है, और फिर हमने फॉर लूप यूज किया है विच इज फॉर डिजिट इन नंबर, यानी कि हम हर डिजिट पे इटरेट करेंगे यूजिंग फॉर लूप ऑफ द नंबर। तो लेट्स से पहला डिजिट है इफ डिजिट इन इनकरेक्ट स्ट्रिंग, तो हर डिजिट को चेक करा जाएगा कुछ इस तरह से। एंड इसमें इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे कि इफ डिजिट इन इनकरेक्ट स्ट्रिंग, यानी कि जो डिजिट है हम वो चेक कर रहे हैं वो इनकरेक्ट स्ट्रिंग में भी है, यानी एल या ओ है, तो फिर हम मिस्टेक्स में +1 ऐड कर देंगे। और हमें अब वो डिजिट एल या ओ है उसकी वैल्यू को करेक्ट भी करना है, तो हम इस तरह से करेंगे कि डिजिट की अब वैल्यू असाइन हो जाएगी इनकरेक्ट स्ट्रिंग, जिसमें हमने डिक्शनरी को रेफर करा है। एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिजिट लिखा है, डिजिट बीइंग द की फॉर द डिक्शनरी, और फिर जो वैल्यू है जिसमें करेक्टेड डिजिट है वो असाइन हो जाएगा डिजिट में, एंड आउटपुट में फिर करेक्ट डिजिट ऐड हो जाएगा। एंड ऐसा ही ये सारे डिजिट्स के लिए ये फॉर लूप चलेगा। एंड एट द एंड हमें प्रिंट करना है, तो अगर मिस्टेक्स हैं और आउटपुट जो करेक्टेड नंबर है वो प्रिंट होगा, तो ये इफ मिस्टेक्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब मिस्टेक्स नॉन जीरो है। एल्स अगर मिस्टेक 0 हो जाते हैं तो डायरेक्टली नो मिस्टेक्स प्रिंट हो जाएगा। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीटी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 में बेसिकली हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दिए जाएंगे, फिर हमें उसको बीच से डिवाइड करना है, और फिर फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट के जो इंटीजर्स हैं उनका सम करेंगे तो वो ज्यादा है, या राइट के जो इंटीजर्स हैं उनका सम करेंगे तो वो ज्यादा है, या इक्वल है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस को लेफ्ट हैवी, राइट हैवी या बैलेंस्ड डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। एंड पहले हम इनपुट करेंगे नंबर्स को यूजिंग द वेरिएबल एंड इनपुट फंक्शन, और स्प्लिट कर देंगे उसको कॉमास से। अब हमारे पास जो इनपुट में नंबर्स आए हैं उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो इनपुट वैल्यूज होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो उनको हमें इंटीजर्स में भी कन्वर्ट करना होता है। तो मैप फंक्शन एंड लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को लिस्ट में एंड इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब लेफ्ट हैवी और राइट हैवी फाइंड आउट करना है, तो हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे लेन, जो कि लेंथ ऑफ लिस्ट आउटपुट करता है, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जिससे मिडिल पॉइंट निकल आएगा। अब हमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को अलग अलग करना है, तो हम उसके लिए लिस्ट इंडेक्सिंग यूज करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो इसमें n है, यानी कि हमने अपनी लिस्ट को रेफर करा, फिर शुरू में कुछ नहीं लिखा, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोलन, और मिड यानी कि 0 से स्टार्ट होके मिड तक जाएगा। एंड सिमिलरली राइट पार्ट मिड से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा। फिर लेफ्ट सम और राइट सम निकालने के लिए भी हम प्री डिफाइंड फंक्शन सम का यूज करेंगे, जिसमें हमें सम लिखना होता है, फिर ब्रैकेट्स में लिस्ट का नाम विच बीइंग द लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट रिस्पेक्टिवली। फिर यूजिंग इफ हम कंपेयर कर देंगे, अगर लेफ्ट सम ज़्यादा होता है राइट सम से तो ये लेफ्ट हैवी प्रिंट हो जाएगा। एलिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे कि लेफ्ट सम अगर
कम है राइट सम से, तो राइट हैवी प्रिंट हो जाएगा, और एल्स यानी कि दोनों में से कुछ भी नहीं है, यानी दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो हम बैलेंस प्रिंट कर देंगे। तो क्वेश्चंस इजी है एज यू कैन सी, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से कोड लिखना होगा जिससे ओपीपी में मिस्टेक्स ना हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 5 बॉक्सेस दे दिए गए हैं जिसमें हम सीक्वेंशियली कॉइन्स ऐड करते जाएंगे, और कितने कॉइन ऐड करेंगे पर टर्न, ये इस एक नंबर दे दिया जाएगा हमें, उससे डिटरमाइन होगा। जैसे कि ये एक नंबर दिया है, तो इतने कॉइन पर टर्न हर बॉक्स में जाने हैं, तो पहले बॉक्स में 3 कॉइन जाएंगे, फिर 3 के बाद 9 है तो 9 कॉइन सेकंड बॉक्स में जाएंगे, ऐसे ऐसे जाना है। और फिर हमें आउटपुट करना है कि किस बॉक्स में सबसे ज़्यादा कॉइन्स हैं, और अगर 2 बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाता है, तो हम जिस बॉक्स का काउंट लो है, यानी कि लेट्स से सेकंड और थर्ड के सेम है, तो सेकंड वाला बॉक्स हम आउटपुट करेंगे। तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने बॉक्सेस को एक डिक्शनरी असाइन करी है जिसमें 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, और उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज 0 से करी है। फिर कॉइन्स में हम इनपुट करेंगे वो सीक्वेंस ऑफ नंबर, फिर हम फॉर यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉइन्स, यानी कि हम जो पूरा सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स मेंशन्ड है उसमें पूरे पर इटरेट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में ये डिटरमाइन करेंगे कौन से बॉक्स में वो आई नंबर ऑफ कॉइन्स असाइन होंगे, एंड उसके लिए हम आई परसेंटेज 5 लिखेंगे जिससे रिमाइंडर आउटपुट होगा, और 0 से स्टार्ट होता है इस वजह से हम +1 कर देंगे। फिर बॉक्सेस रेफर करेंगे विच इज आवर डिक्शनरी, फिर बॉक्स लिखेंगे जिससे कि उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉक्स पे इंटीजर कॉइन्स आई की वैल्यू ऐड हो जाए, यानी कि इंटीजर में वो कॉइन्स की वैल्यू कन्वर्ट होगी और फिर बॉक्स में ऐड हो जाएगी। फिर 2 नए वेरिएबल आ जाते हैं, मैक्स और मैक्स बॉक्स, जिनको 0 असाइन कर रखा है अभी के लिए। फिर हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कौन से बॉक्स में सबसे ज्यादा कॉइन्स है, तो फॉर बॉक्स इन बॉक्सेस हर बॉक्स पे इटरेट करेंगे, इस लाइन से फाइंड आउट करेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू अगर मैक्स से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैक्स में अब उसी बॉक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी, एंड वो पर्टिकुलर बॉक्स मैक्स बॉक्स हो जाएगा, यानी इस बॉक्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, एंड हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे उस बॉक्स को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर a एज इनपुट एंड प्रिंट द डायमेंशंस ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विथ इंटीजर साइड दैट हैव एन एरिया इक्वल टू a। तो बेसिकली हमें एक इंटीजर इनपुट करना है, और फिर हमें वो सारे रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एरिया इक्वल टू a होगा, एंड फिर वो जो रेक्टेंगल्स होंगे उनकी डायमेंशंस यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ वो हमें कॉमा सेपरेटेड वे में प्रिंट आउट करने हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, तो पहले हम a इनपुट करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग होता है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर, देन वी विल यूज फॉर i इन रेंज a+1। a+1 इस वजह से लिखा है क्योंकि रेंज में एंड वैल्यू को हम काउंट नहीं करते, इस वजह से a+1 है। एंड सिमिलरली फॉर j इन रेंज i+1, एंड सिंपली देन इफ i इंटू j इक्वल हो जाता है a के, तो वी प्रिंट j कॉमा i सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यही बेसिक आइडिया, वी विल इटरेट इट ओवर ईच वैल्यू, एंड अगर एरिया इक्वल आ जाता है तो वी विल print out the dimension separated by commas. Let's move on to the next question. Question 6. Sort a list L of items in non-decreasing order. Basically हमें ascending order में sort करना है, और फिर हमें उसको store कर देना है sorted L में। All items in the list are of the same type. The list L is already given to you. तो बेसिक क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया विच इज सॉर्ट एल, वेरिएबल इनिशियलाइज किया सॉर्टेड अंडरस्कोर एल, फिर हमने वाइल लूप यूज किया वाइल एल, मिनिमम को हमने अभी के लिए एल स्क्वायर ब्रैकेट 0 यानी पहली वैल्यू को मिनिमम बोल दिया। फिर फॉर एक्स इन एल यानी एल की ईच वैल्यू पे इटरेट करेंगे। इफ एक्स इज लेस देन मिनिमम, तो मिनिमम अब एक्स हो जाता है। वी रिमूव एल फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट, जिससे कि धीरे धीरे लिस्ट के आइटम्स खत्म हो जाए एंड एग्जाइन वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, और फिर हम सॉर्टेड एल लिस्ट में अपेंड कर देंगे मिनिमम को, यानी ऐड कर देंगे, एंड देन वी विल रिटर्न द सॉर्टेड एल, एंड वाइल लूप से पूरे लिस्ट के लिए इटरेट होगा, एंड फिर हम डायरेक्टली आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो रिटर्न वैल्यू है सॉर्टेड एल है उसको प्रिंट कर सकते हैं। और इनपुट कुछ इस तरह से करेंगे, वी विल इनपुट द नंबर, स्प्लिट इट यूजिंग कॉमास, और फिर उस लिस्ट पे सॉर्ट फंक्शन जो अभी हमने डिफाइन किया वो कॉल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n एज इनपुट एंड फाइंड एंड प्रिंट द smallest integer that is divisible by all the integers in the range 1, n endpoints inclusive। यानी कि हम एक n इंटीजर इनपुट करेंगे,
फिर हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है कि 0 से लेकर n तक सारे नंबर से वो डिविजिबल हो, यानी उसका रिमाइंडर 0 आए। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो वी विल डिफाइन द फंक्शन लेट्स से स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और जिसका पैरामीटर n होगा, एंड देन वी विल डिफाइन अ वेरिएबल लेट्स से कैंडिडेट, जो कि पोटेंशियली वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है जिससे सब डिविजिबल है, एंड इसको अभी के लिए हम n ही मान लेते हैं, n इनिशियलाइज करते हैं। फिर वी विल यूज वाइल लूप, वाइल ट्रू फॉर i इन रेंज 1, n+1, और फिर हम कैंडिडेट में उतनी ही वैल्यू, यानी कैंडिडेट में n को ही ऐड कर देंगे, जिससे कि हम वापस वाइल लूप को ट्राई करें इन ऑर्डर टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर फंक्शन ब्रेक नहीं होता है, यानी कि वही नंबर सही है, उसका ही रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, तो फिर हम डायरेक्टली एल्स लिख के कैंडिडेट को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें सब सीक्वेंस फाइंड करना है विच हैज़ द अंताक्षरी प्रॉपर्टी, यानी कि जो एंड का लेटर है इनिशियल वर्ड का, उसके नेक्स्ट वर्ड में जो पहला लेटर आएगा वो एंड के वर्ड से सिमिलर होना चाहिए। एंड ऐसे हमें सबसे बड़ा सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम वर्ड्स इनपुट करेंगे, वी विल स्प्लिट इट यूजिंग कॉमर्स। फिर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स कॉल इट ऑल अंडरस्कोर लेंथ। तो ये वेरिएबल विल कंटेन ऑल द पोटेंशियल सीक्वेंसेस, एंड टेम्प जो वेरिएबल असाइन है, इट विल कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स in a respective sequence. Then for I in range length of word, if words, यानी सारे वर्ड्स पे इटरेट करेंगे, वर्ड्स लिस्ट में जो ith टर्म है उसका जो लास्ट लेटर है, इंडेक्स के लास्ट लेटर को थ्रू -1, वो अगर इक्वल हो जाता है उसके अगले वर्ड से, यानी i+1 के 0th लेटर से, यानी पहले लेटर से, तो वी विल कीप द लूप गोइंग और टेम्प में +1 ऐड कर देंगे, यानी कि सीक्वेंस में एक और वर्ड ऐसा ऐड हो गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अंताक्षरी रूल फॉलो नहीं होता है, तो फिर हम एल्स जो करंट टाइम था, जो भी उसकी वैल्यू थी 2, 3, 4 एक्सेट्रा, वो अपेंड कर देंगे मेन लिस्ट में, एंड फिर टेम्प को वापस 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, तो एट द एंड वी विल प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू इन द ऑल लेंथ लिस्ट which had track of all the sequences, and this is how we will find the longest subsequence. So this is it for this one shot. Now अब मैं क्या करूँगा कि हर्षा कोड्स की ये जो OPP की GitHub रिपोजिटरी है, इसका लिंक मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर पोस्ट कर दूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन ज्वाइन एंड एक्सेस दीज नोट्स। इसमें और भी OPP PYQ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। आपके पोर्टल पे भी और OPP के PYQ एंड उसके सॉल्यूशन अपलोड होंगे, तो उनको प्रैक्टिस करना है, मेक श्योर आपकी OPP में गलती ना हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू सून।